हेलो फ्रेंड्स, टिस के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण सूचना है जो मैंने पहले ही अपडेट किया था कि अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो वो ऐसा प्रभावित करेगा आप सभी को। मैं डेटा गैदर कर रहा था 4-5 दिनों से कि क्या टिस के नॉर्मलाइजेशन से बच्चे प्रभावित हुए हैं, और मुझे ये पता चला है बच्चों के मेल्स हैं मेरे पास। उन्होंने जो मेल लिखा है टिस एडमिनिस्ट्रेशन को वो सब कुछ है, और ये सब कुछ अब जब आप देखेंगे ना तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये क्या चल रहा है भाई, और ये क्यों चल रहा है। रिड्यूस किए गए हैं मार्क्स, और सीओ क्यूपी 11 और 12 वाले मोस्ट अफेक्टेड हैं। अगर आप भी इसी ग्रुप से हो और आपको लगता है कि आप भी अफेक्टेड हो तो प्लीज आप हमें जरूर व्हाट्सएप करिएगा या इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखो हुआ क्या है, किस किस ग्रुप में अफेक्ट हुए हैं और क्या क्या हुआ है, ये सब हम बात करेंगे। और बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, बहुत बड़ी नहीं होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ये जरूर करिएगा। देखो टिस ने कुछ दिन पहले एक रिमाइंडर दिया था कि हम आपको ये नॉर्मलाइज करेंगे। अच्छा, सबसे लास्ट टाइम में इन्होंने 2-3 पेपर कोड ऐड किए थे। जब सोशल वर्क का एक पेपर कोड है HUQP 21, तो आपको अलग अलग पेपर कोड एक्सेस देने की जरूरत क्या थी? डाउटफुल है। दूसरा डाउट ये है कि जब आपने ये पेपर कोड दे दिया तो आपको मेथड पहले क्लियर करना चाहिए था। ये आपको बाद में क्यों नींद खुली कि भाई मेथड एक अलग रखते हैं? तीसरा है, अगर आप मेथड कर रहे हो तो उसका प्रोसेस क्यों नहीं बता रहे हो? ये मैंने जब ये वीडियो बनाया था तो कुछ लोगों ने कहा था कि सर ऐसा कर रहे हैं, सर वैसा कर रहे हैं। सर वही करते हैं जो उनको सही लगता है, हम किसी से डरते नहीं हैं। हमको लगा कि भाई बच्चों का ये जेन्युइन मुद्दा है, इसलिए पिछले वीडियो में इन्फॉर्म किया था। उसके बाद ये सेकेंड वीडियो है, मैंने वैसे समय कहा था कि ये डाउट जाएगा ही जाएगा। और सीओ क्यूपी 11 स्टूडेंट का एक फ्रस्ट्रेशन देखिए, इन्होंने क्या नॉर्मलाइजेशन स्कोर मांगा है। टॉप 100 स्कोरर का पीडीएफ लिया, टॉप 100th रैंकर HUQP 22 का 277 मार्क्स मिला है। अब इसमें ये क्या समझ में आ रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे नहीं लगता आपको समझ में ये आ रहा होगा, या ये फिर ये लोग समझा पा रहे हैं। ये 100th रैंकर का क्या कॉन्सेप्ट है? अगर कोई 100th रैंकर है जो 260 मार्क्स लाया HUQP 18 में, उसका नंबर रैंक था 100वां और नंबर है उसका 260, इससे आप बाकियों का क्या कर रहे हो? तो अब कितने स्टूडेंट यहां अपियर हुए हैं उसका भी संख्या दिया हुआ। सीओ क्यूपी 11 में इनके हिसाब से 40,000 बच्चे ही अपियर हुए थे। ये सारे अपियर स्टूडेंट का इन लोगों ने क्या परसेंटाइल निकाला और किस तरीके से क्या किया है, ये देखिए यहाँ पे 235 सीओ क्यूपी 11 में निकला है, 100th रैंक 99.8 परसेंटाइल। अब ये परसेंटाइल इन्होंने किया है और एक कॉमन स्कोर भी दे दिया। बदमाशी देखिए, पहली चीज जब इन्होंने इसको परसेंटाइल किया तो ये टिस जब आप लॉग इन करोगे तो वहां आपका एक कॉमन स्कोर दिखा दे रहा है। दूसरी चीज सबसे बड़ा खतरनाक जो इन लोगों ने स्टेप किया है, जब डीयू अपना कट ऑफ का लिस्ट दे सकता है, बीएचयू दे सकता है, तो आपको क्या दिक्कत है कट ऑफ रिलीज करने में? कट ऑफ रिलीज करने में क्या प्रॉब्लम है? पहले आपने क्वेश्चन पेपर दिया, उसमें ये नहीं सोचा कि सबका थोड़ा इक्वलाइज क्वेश्चन पेपर दे, नहीं। जब क्वेश्चन पेपर दे दिए तब नींद खुला कि नहीं भाई ये हो रहा है गड़बड़। कट ऑफ जारी करे, आप सभी लोग कमेंट करिएगा कि टिस अपना कट ऑफ जारी करे। ये बदमाशी नहीं चलेगी, पब्लिक डोमेन में कट ऑफ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। देश में पूरा पेपर लीक का माहौल है, कोई इनकी स्ट्रैटेजी नॉर्मलाइजेशन क्लियर मेथड नहीं है। कट ऑफ हाई रह गया कुछ स्टूडेंट का, और बहुत हाई होने के बाद भी किसी का नहीं आया है। कोई क्लैरिटी नहीं है, इन्होंने खुद को भी बिजी कर लिया है। इस क्या जरूरत है? मतलब जब सोशल वर्क का HUQP 21 है, COQP 11 किसी जनरल पेपर कोड का है, इवन कि लाइब्रेरियन में भी दिक्कत हुई है। आपको MBA ग्रुप का COQP 12 है, तो आपको जरूरत क्या है? मुझे जरूरत ही समझा दो भाई। ये क्या नाटक चल रहा है? आप चाहते हो कि बड़े अलग अलग फील्ड के लोग आए इस फील्ड में, अरे क्यों जरूरत है? एक ही काम करो, मन से करो ना, एक ही पेपर वाले को उठाओ, लेकिन 100% उसको विद्वान बनाओ, स्कॉलर बनाओ, काम का इंसान बनाओ। क्या जरूरत है ये खिचड़ी करने की? ना इधर के रहे आधा तीतर आधा बटेर, मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर वाली हालत हो गई। मेहनत कर रहा है कोई, अंडा फकीर खा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि गड़बड़ी कहीं तो है, और वो गड़बड़ी है तो इसका जवाबदेह कौन होगा? अब इस साल के तो बच्चों का नुकसान हो गया, ये आगे आगे साल से बदल भी दे तो क्या फर्क पड़ता है? सीधी बात ये याद रखिएगा। बहुत ही ज्यादा ये खतरनाक हुआ है इस बार की एक्टिविटी। COQP 11 और COQP 12 वालों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। ये मेल है स्टूडेंट के परमिशन से, मैंने इस ईमेल को आपको दिखाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये नहीं समझ में आएगा। ये सबसे ज्यादा कट ऑफ पे प्रभावित हुआ है। आपको अभी क्या कर सकते हो? आप ज्यादा ज्यादा टीस एडमिनिस्ट्रेशन को मेल करिए। ये क्या नाटक है भाई? मैं क्यों इसका दोषी हूं? मैंने कुछ गुनाह नहीं किया तो दोषी? मैंने तो एग्जाम दिया है। ऑल स्टूडेंट्स अफेक्टेड हुए हैं।
मेरे पेड ग्रुप से, पेड क्लास से बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट हुआ। और सबसे अच्छी बात है कि रिजल्ट होने के बाद भी मैं इस चीज पे खड़ा हूं कि ये प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सभी के इंटरव्यू आएंगे, आप जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।